उत्तर प्रदेश में हुए इन विधानसभा चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और ईवीएम बदलने जैसे मुद्दे भी विपक्षी दलों ने खूब उठाए। चुनाव आयोग ने कुछ अधिकारियों को इस सिलसिले में हटाया भी। वहीं चुनाव आयोग पर भी पक्षपात के आरोप लगते रहे। ऐसी खबरों ने सुर्खियां जरूर बटोरी, लेकिन जब सियासी पार्टियों ने अपने अंदर झांका तो उन्हें अपनी खामियां ज्यादा नजर आईं। बहरहाल हम देखते हैं सनसनी पैदा करने वाले इस तरह के तमाम मामलों पर एक खास रिपोर्ट। एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे के मद्देनजर विपक्ष के खलनायकों की तलाश की जाए तो प्रशासन और ईवीएम को लेकर भी लगातार सवाल उठाए गए। वाराणसी में एक गाड़ी में ईवीएम मशीन पाए जाने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मामला बढ़ने पर अखिलेश यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया। उन्होंने ईवीएम मशीन बदले जाने का आरोप लगाया। जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही हैं? चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि ये ईवीएम ट्रेनिंग के मकसद से ली जा रही थी। इस पर समाजवादी पार्टी का आरोप था कि बिन पर्याप्त सुरक्षा और आयोग के तय नियमों के अनुसार ईवीएम क्यों नहीं ले जाई जा रही थी। पार्टी ने आरोप लगाया कि ईवीएम ले जा रही 2 गाड़ियां भागने में कामयाब रहे। बहरहाल जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी वाराणसी में सभी सीटें जीतने में कामयाब रही और हंगामा करने वाले अज्ञात 300 लोगों पर हत्या के प्रयास की धारा समेत कई संगीन जुर्म में मामले दर्ज किए गए और वीडियो देखकर पहचान भी की गई। वहीं इस तरह के आरोप सोनभद्र में भी लगे। यहाँ एसडीएम की गाड़ी से मतपत्र मिलने पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। तो बरेली में भी इसी तरह की घटना देखने को मिली। कैराना में भी एक बिना नंबर की गाड़ी में ईवीएम मिलने से तनाव का माहौल हो गया। इन हालात पर अखिलेश यादव ने इन चुनाव को लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई बताया। अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। ऐसे में स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी शुरू हो गई। कार्यकर्ताओं का हजूम उमड़ आया। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी के प्रमुख सचिव ने सभी जिलाधीशों को बीजेपी उम्मीदवार के पिछड़ने पर मतगणना धीमी करने का निर्देश दिया। लखनऊ से जो मुख्यमंत्री, उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठे। भड़काऊ भाषणों पर और एन चुनाव के वक्त सरकारी वादों को लेकर आयोग पर चुप्पी साधने का आरोप लगा। इसी के तहत विरोधी दलों के समर्थकों और अल्पसंख्यकों के नाम मतदाता सूचियों में काटे जाने के भी आरोप लगे। बहरहाल इस तरह के आरोप में कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस तरह के आरोप खुद बीजेपी उठाती रही। 2009 में बीजेपी नेता और मौजूदा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लोकतंत्र को खतरे पर एक किताब तक लिख डाली। यहाँ तक कि तब नरेंद्र मोदी ने खुद भी ईवीएम का विरोध किया। भाइयों बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना, तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं आज भी।
अमेरिका में भी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर अपने एक फैसले में कहा कि वीवीपैट के जरिए ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संभव है, लेकिन संसाधनों के अभाव के नाम पर इस तरह पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्षी दल हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। अंशुमन त्रिपाठी,